तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे मूवी को जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे अर्थ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलने के कारण इंसान स्पेस में सर्वाइव करते हैं और स्पेस में सर्वाइव करने के कारण उन्हें कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वो वापस पृथ्वी पे आएंगे भी या नहीं। इसके साथ ही एक रोबोट की लव स्टोरी भी दिखाई गई है। तो चलिए कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के साथ साथ मूवी को एंजॉय किया जाए। इस कहानी के शुरुआत में हमें वॉली नाम के एक रोबोट को दिखाया जाता है जो धरती पे मौजूद कचरे को साफ कर रहा होता है, क्योंकि धरती अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और इंसानों के रहने के लायक नहीं बची थी। ये बात 22वीं सदी यानी 2805 का होता है, जहाँ चारों तरफ कचरे का ढेर पड़ा था और ये सब हम इंसानों के वजह से ही हुआ था, क्योंकि आज से 700 साल पहले धरती पे पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसलिए यहाँ का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं बचा, जिसकी वजह से BNL नाम की एक स्पेस कंपनी ने बचे कुछ लोगों को अपने स्टारलाइन एक्सियम शिप से स्पेस में 5 साल की यात्रा के लिए भेज दिया जाता है, ताकि उन 5 सालों में अपने ऑपरेशन क्लीनर प्रोजेक्ट यानी कि वॉली जैसे रोबोट के मदद से पृथ्वी को साफ कर सके। लेकिन उनका ये मिशन फेल हो जाता है, इसलिए उन्होंने एक्सियम शिप को वापस आने से मना कर दिया और अब 7000 साल बाद पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं बचा। सिर्फ वॉली ही एक आखिरी रोबोट होता है जो किसी तरह बच गया था, क्योंकि जब भी उसका कोई पार्ट खराब होता तो वो बाकी के खराब रोबोट के पार्ट से अपने पार्ट को बदल लेता था। वॉली के इतने साल से धरती पे रहने की वजह से उसकी खुद की एक पर्सनालिटी डेवलप हो गई थी। वॉली का एक कॉकरोच दोस्त भी होता है जो भी किसी तरह जिंदा बच गया था। वॉली का रोज का एक ही काम होता है कि वो कचरे को कंप्रेस क्यूब में बदल के उसे एक टावर की तरह जमा दे, और वॉली को कचरे में जो कुछ भी अच्छा लगता तो वो उसे अपने पास रख लेता था, और शाम को जब वो अपने ट्रक में लौटता है तो अपनी लाई हुई चीजों को वहाँ रख देता है। वॉली को गाने सुनना बहुत पसंद था, इसलिए वो वीडियो प्ले करता है और उसकी मदद से उसने डांस भी सीख लिया था। मगर वॉली खुद को बहुत अकेला महसूस करता था और वो कॉकरोच को ब्रेड खिलाकर उसी के साथ सो जाता है और सुबह उठकर खुद को सोलर से चार्ज करके वापस से अपने काम में लग जाता है। वो रोज की तरह कचरों को साफ करने के साथ साथ अपनी पसंद के चीजों को भी इकट्ठा करने लगता है। लेकिन जब वो एक चीज को खोलता है तो उसमें उसे एक पौधा मिलता है, जिसे देखकर तो वो हैरान हो जाता है और उसे निकालकर एक जूता में रख लेता है। और जब वो वापस अपने घर में आता है तो उसे एक लाइट दिखाई देती है जिसको पकड़ने की ये कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक स्पेसशिप लैंड होता है तो वॉली बहुत ज्यादा डर जाता है और जमीन खोदकर जमीन के अंदर छिप जाता है और खुद को बचा लेता है। तभी उस स्पेसशिप से एक मशीन बाहर आती है जो एक लेडी रोबोट को चालू कर देती है, जो बिल्कुल एक अंडे की तरह दिखाई दे रही थी, जिसका नाम ईव होता है। वॉली को उसको देखते ही पहली नजर में प्यार हो जाता है। ईव वहाँ अपना काम करने में लग जाती है। वो कुछ धरती पे खोजने आई थी। वॉली ईव के पास जाना चाहता है, लेकिन तभी स्पेसशिप वापस उड़ता है, जिससे वॉली फिर से डर जाता है और गड्ढा खोदकर छिप जाता है। वॉली ईव से बात करना चाहता है, लेकिन ईव को जैसे ही अपने आसपास किसी चीज का होने का एहसास होता है तो वो उस पर फायर कर देती है, जिससे वॉली काफी ज्यादा डर जाता है। ईव वापस से चीजों को स्कैन करने लगती है। तभी कॉकरोच ईव के पास चला जाता है, लेकिन ईव खतरा समझकर उसे भी शूट कर देती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो खतरनाक नहीं है, इसीलिए वो इसके साथ खेलने लगती है और उसे वॉली को वापस कर देती है और वो वापस से चीजों को स्कैन करने लग जाती है। वॉली चुपचाप उसका पीछा कर रहा था, जिससे वो कई बार मुश्किल में पड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। और जब रात में ईव स्लीप मोड में होती है तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके जैसा ही कचरे का एक डॉल बना देता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। और जब ईव एक शिप को स्कैन करती है तो उसके हाई मैग्नेट चुंबक से ही चिपक जाती है, जिससे वो गुस्सा होकर पूरे शिप को ही आग लगा देती है। और ईव काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जिस चीज को ढूंढने आई थी वो उसे नहीं मिल पा रहा था। इसलिए अब वॉली उसके पास जाता है और यहाँ ये दोनों पहली बार एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जिससे वो खुश होती है। मगर तभी वॉली को अपने सेंसर से पता चलता है कि वहाँ बहुत तेज तूफान आने वाला है, इसलिए वो यू को अपने घर पे ले आता है, जहाँ पर वो अपनी लगाई हुई चमकीली लाइट को ऑन करता है, जो बहुत अच्छा लग रहा था। यू उस जगह पर रखी हुई अजीब अजीब तरह की चीजों को देखकर हैरान होती है। वॉली भी उसे अलग अलग चीज दिखाने लगता है। वो उसे इंसानों की वीडियो दिखाकर डांस करने लगता है, तो यू भी डांस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे डांस करना नहीं आता था, जिसके कारण वो सारे सामान को बर्बाद करने लगती है और वॉली को जोर से मारती है, जिसके कारण वॉली दूर जाकर गिरता है और उसका एक आंख टूट जाता है। मगर वो पहले ही अपने बहुत सारे पार्ट्स को रखा हुआ था, इसलिए वो अपने आंख को बदल लेता है। यहाँ पे यू को भी वॉली अच्छा लगने लगता है। फिर वॉली यू को दिखाने के लिए वो पौधा लाता है, मगर उसको स्कैन करने से उसकी ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लगती है, जिससे उसका स्टैंड बाय मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो पौधे को अंदर रख के सील कर देती है, जिससे उसका सिस्टम बंद हो जाता है, क्योंकि वो धरती पर फोटोसिंथेसिस का पक्का सबूत ढूंढने आई थी कि धरती पर वापस जीवन पनप रहा है या नहीं। वॉली को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगता है कि वो डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए उसे अगले सुबह चार्ज करने के लिए बाहर रख देता है। और जब वहाँ तेज बारिश आती है तो वॉली यू का ख्याल रखता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद वो ऑन नहीं होती है, इसलिए उस पे LED लाइट लगाकर उसे घुमाने लगता है। मगर कुछ दिन बाद भी यू जब होश में नहीं आती तो वॉली वापस अपने काम में लग जाता है। मगर तभी वॉली को स्पेसशिप आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो यू को लेने आया है, इसलिए उसे बचाने के लिए उसके तरफ भागता है। लेकिन वो स्पेस
स्पेस शिप यू को अपने अंदर रख लेता है। तो वॉली उस शिप के पास जाने लगता है। तभी वॉली का कॉकरोच दोस्त भी उसके साथ आ जाता है, लेकिन वॉली उसे वहीं रहने को कहता है और वो खुद स्पेसशिप पे चढ़ जाता है। मगर तभी वो स्पेसशिप चालू होकर उड़ जाती है, जिससे वॉली भी उसी शिप के साथ स्पेस में जाने लगता है। स्पेस के अलग अलग चीजों को देखकर वॉली बहुत ज्यादा खुश होता है। वो जब सूर्य के पास से गुजरता है तो वॉली अपना बैटरी चार्ज कर लेता है और खूबसूरत गैलेक्सी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो एक GM शिप के पास पहुंच जाता है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो वॉली भी उस शिप के साथ अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाते ही सभी रोबोट को उतारा जाता है। तो वॉली भी उस रोबोट के बीच खड़ा होकर अंदर आ जाता है, जहाँ जमो नाम का रोबोट वॉली को साफ करने का कोशिश करता है, लेकिन उसे साफ नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा होता है। तभी वहाँ पुलिस रोबोट भी आ जाते हैं, जो जब यू पे प्लांट सिग्नल देखते हैं तो उसे कैप्टन के पास ले जाने लगते हैं। तो वॉली भी उसका पीछा करने लग जाता है। तो जमो वॉली द्वारा फैलाए गए गंदगी को साफ करने लगता है। यू के पीछे जाने पर वॉली को पता चलता है कि इस शिप पे पूरा शहर बसाया गया है, जहाँ बहुत सारे रोबोट हैं और इंसान 700 साल से शिप में रहने की वजह से बहुत मोटे हो गए हैं। इसका वजह माइक्रो ग्रेविटी में रहना और तरल भोजन खाना भी था। यहाँ एक GM में सभी लोगों का ख्याल रोबोट ही रखते थे और उन्हें हर जरूरत का चीज ला कर देते थे, इसलिए इंसान हमेशा हॉवर चेयर पे ही बैठे रहते थे। वॉली यू को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तभी एक जैम नाम का आदमी हॉवर चेयर से नीचे गिर जाता है। तो वॉली उसका मदद करता है। तभी उसे यू भी दिख जाती है, इसलिए उसके पीछे जाता हुआ गाड़ी पे चढ़ जाता है। वॉली भी यू के साथ रोबोट की कैबिन में पहुंच जाता है, जहाँ ऑटो पायलट पहले से ही होता है, जो यू को चेक करता है और कैप्टन को उठाने जाता है। मगर तभी वॉली भी नीचे गिर जाता है। ऑटो पायलट कैप्टन को उठा देता है और सारे रोबोट उसे तैयार करने लगते हैं। तो वॉली भी उसे तैयार करने लग जाता है, लेकिन कैप्टन उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो नींद में ही होता है। तो वॉली भी उसके साथ ऊपर आ जाता है, जहाँ वो टेबल के नीचे छिप जाता है। कैप्टन, जिसका नाम डिमेक राय होता है, वो देखते हैं कि दोपहर हो गई है, इसीलिए ऑटो पायलट पे गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने उन्हें नहीं जगाया था। फिर वो शिप के वातावरण को पूरी तरह बदल कर वापस सुबह कर देता है और सभी लोगों से गुड मॉर्निंग कहकर बताते हैं कि आज GM शिप पे हम और हमारे पूर्वज को पूरे 700 साल गुजर चुके हैं और हम वही करते आ रहे हैं जो हमारे बाकी के पूर्वजों ने किया। तभी उनकी नजर ग्रीन बटन पे जाती है। तो ऑटो पायलट उन्हें बताता है कि एक रोबोट धरती से सफल होकर लौटा है, उसे पौधा मिल गया और वो यू को वापस से एक्टिवेट करते हैं। तो कैप्टन इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक उन्हें ऐसी सफलता कभी नहीं मिली थी और उस ग्रीन बटन को दबा देते हैं, जिससे उन्हें BNL के CEO का CLB का सालों पहले रिकॉर्ड किया गया मैसेज मिलता है, जिसमें वो कैप्टन से खुशखबरी देते हुए बताते हैं कि तुम्हारा यू रोबोट पृथ्वी से फोटोसिंथेसिस का पक्का सबूत यानी पौधा लेकर आई। तो इसका मतलब है कि वहाँ धरती पर वातावरण पहले के तरह ही इंसानों के रहने लायक हो गया है, इसलिए तुम सभी का घर लौटने का वक्त आ गया है और अब हम ऑपरेशन घर बसाओ शुरू करेंगे, जिसके लिए तुम्हें यू द्वारा लाए गए पौधे को शिप के होल डिटेक्टर में डालना होगा। तो वॉली यू को देखकर खुश होता है, मगर यू उसे देखकर परेशान हो जाती है और उसे वहीं छिपकर रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ एक मशीन एक्टिवेट हो जाता है जो यू के अंदर से पौधा निकालने के लिए उसका पोर्ट खोलती है, लेकिन उसमें पौधा नहीं होता। इससे वो हैरान हो जाते हैं। कैप्टन को अभी कुछ समझ नहीं आता, तो यू को लगता है कि पौधा वॉली ने निकाला है, इसलिए उसे चेक करती है, मगर उसके पास नहीं होता। तो ऑटो पायलट उसे फिर से चेक करता है, मगर उसमें कुछ नहीं होता और वो यू को खराब रोबोट बता देता है। इसलिए रोबोट से कहकर यू को रिपेयर के लिए भेज दिया जाता है और अब उस मिट्टी का जांच करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो मिट्टी पृथ्वी की है। तो वो AI की मदद से पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानने लगते हैं। वहीं वॉली और यू को रिपेयर वार्ड में ले जाया जाता है, जहाँ सभी बेकाबू और खराब रोबोट ठीक किए जाते हैं और वॉली को एक जगह बंद कर दिया जाता है और यू को ठीक करने के लिए अंदर ले जाया जाता है, जहाँ उसके सभी बॉडी पार्ट को अलग करके चेक किया जाता है, जिससे वॉली को लगता है कि उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिए वो अपने लेजर का इस्तेमाल करके उस चेन को तोड़ देता है और यू के पास आ जाता है, जहाँ वो यू के पार्ट को ले लेता है, मगर उससे गलती से गोली चल जाती है, जिसके कारण रिपेयर वार्ड का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। इसलिए सभी खराब रोबोट आजाद हो जाते हैं। इसके कारण यू वॉली पे गुस्सा करती है और तभी सभी रोबोट वॉली को खुशी से उठा लेते हैं, क्योंकि उन रोबोट्स को वॉली ने आजाद किया था। तभी वहाँ पुलिस रोबोट आ जाता है, जो उन्हें घेर लेते हैं। तो सभी रोबोट वॉली को आगे कर देते हैं। तभी वहाँ यू भी आ जाती है। तभी पुलिस रोबोट उन दोनों को डेंजर घोषित कर देती है, मगर यू वॉली को लेकर लाइव बोट रूम में आ जाती है, जहाँ वो वॉली को पोर्ट दिखाते हुए कहती है कि इस पोर्ट से तुम अर्थ पे वापस पहुँच सकते हो। तो वॉली उसमें बैठ जाता है और यू को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, मगर यू ये कहते हुए मना कर देती है कि मुझे पौधा ढूंढना है। तो क्या वॉली यू को वहाँ अकेले छोड़कर अर्थ पे आएगा और वहाँ रह रहे लोग क्या अर्थ पे वापस आएंगे या नहीं, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट होते ही मैं इसका सेकंड पार्ट ला दूंगा। तो जल्दी से कंप्लीट करो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।